आज जो हम मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये यूट्यूब पर सबसे पहले हमारे चैनल ने एक्सप्लेन की है। उम्मीद करती हूँ कि ये मूवी आप सबको बहुत पसंद आएगी और इसी तरह की न्यू मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली मूवी आपको सबसे पहले मिले। मूवी का स्टार्ट हमें एक डॉर्थी नाम की लड़की से दिखाते हुए होता है जो अपने अंकल और आंटी के साथ रहती थी। डॉर्थी जब सुबह उठती है तो अपने घर की हालत बहुत बुरी देखती है। वो भागकर अपने अंकल आंटी के पास आती है और अपने घर की हालत देखकर रोने लगती है। डॉर्थी की आंटी उसे समझाती हैं कि हम कहीं और अपना घर बनाएंगे, जिस पर डॉर्थी कहती है कि ये हमारा घर है और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तभी वहाँ एक एजेंट आता है जो डॉर्थी के अंकल और आंटी से कहता है कि ये जगह सेफ नहीं है और गवर्नमेंट के ऑर्डर के मुताबिक आपको ये जगह खाली करनी होगी। साथ ही वो एजेंट बताता है कि हम आपकी हिफाजत के लिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि इस जगह को नेचुरल डिजास्टर की वजह से खाली करवा रहे हैं। फिर वो डॉर्थी के अंकल आंटी को घर के पेपर साइन करने को देकर चला जाता है। डॉर्थी अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो अपने फार्म पर जाकर अपने जानवरों से कहती है कि हम मिलकर अपने घर को ठीक करेंगे और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। जब डॉर्थी बाहर जाती है तो वो अपने सिटी के लोगों को देखती है जो सभी अपने घर को छोड़कर जा रहे होते हैं। ये सब देखकर वो उदास हो जाती है और एक पार्क में जाकर बैठ जाती है जहाँ वो एक खूबसूरत सा रेनबो देखती है जिसे डॉर्थी अपने तरफ आता देख डर जाती है और वो डर कर भागने लगती है। भागते हुए वो अपने घर के बाहर बेसमेंट में छुप जाती है जहाँ वो रेनबो डॉर्थी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जहाँ रास्ते में डॉर्थी को एक टॉय का शैडो दिखाई देता है जिसका नाम स्केयरक्रो होता है, जो डॉर्थी से कहता है कि हम आपको ऑज ले जाने के लिए वापस आए हैं। दरअसल ऑज एक मैजिकल वर्ल्ड का नाम होता है जहाँ से एक लॉयन किंग और 10 मैन भी डॉर्थी को अपनी हेल्प के लिए लेने आए होते हैं, जो डॉर्थी को बताते हैं कि हम मुसीबत में हैं और तुम हमारी मदद कर सकती हो। जैसे तुमने पहले एक विच से हमें बचाया था, अब भी तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। यहाँ हमें मालूम होता है कि डॉर्थी ने पहले भी ऑज वर्ल्ड के एनिमल्स की हेल्प की थी और उन्हें एक विच के जादू से आज़ाद करवाया था। फिर अचानक वो सब कहते हैं कि हमें जाना होगा। वो आ गया। अब सीन ऑज वर्ल्ड पर शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं कि वो सब कुछ शैतान फ्लाइंग मॉन्कीज से बच रहे होते हैं और स्केयरक्रो अब टाइम मशीन से डॉर्थी को बाहर लाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सब फ्लाइंग मॉन्कीज की डर की वजह से वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉर्थी भी उस रेनबो से बाहर आकर एक खूबसूरत से गार्डन में आ जाती है जिसके साथ उसका डॉग डोडो भी होता है। डॉर्थी अपने पेट से कहती है कि चलो डोडो, हमें एमराल्ड सिटी जाना होगा क्योंकि वहाँ के लोग परेशानी में हैं और हमें उनकी मदद करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि वहीं फ्लाइंग मॉन्कीज एक प्रिंसेस को कैद करके ला रहे होते हैं जिसका नाम लैंडा होता है। वहीं हम एक मैजिकल धुआं देखते हैं जिसमें से एक हैमस्टर नाम का जोकर बाहर आता है। यहाँ हमें मालूम होता है कि एमराल्ड सिटी की परेशानी की वजह वही हैमस्टर है। हैमस्टर ने सिटी के सभी मैजिशियन के पावर को अपने कंट्रोल में कर लिया था और उन्हें अपना गुलाम बना लिया था। फिर हैमस्टर लैंडा के साथ भी वही करता है और उसे भी अपना गुलाम बना लेता है। फिर हैमस्टर अपने मैजिकल बॉल में डॉर्थी को देख लेता है जो कैंडी काउंट लैंड की तरफ जा रही होती है जहाँ कैंडी खाना जुर्म होता है। वहाँ के साइन बोर्ड पर भी ये लिखा होता है डोंट ईट द कैंडी। लेकिन हैमस्टर डॉर्थी को ट्रैप करने की कोशिश करता है। डॉर्थी को कैंडी लैंड में जाते ही एक वाइस नाम का आउल मिलता है जो डॉर्थी को कैंडी लैंड के अंदर तक ले जाता है। वो साथ में बहुत मज़ा करते हैं और खूब कैंडी खाते हैं। तभी वहाँ कैंडी लैंड की आर्मी आ जाती है जिसमें कैप्टन एक मार्शमेलो होता है जो डॉर्थी से कहता है कि हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं और तुम्हें कैंडी खाने के जुर्म में सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ लॉयन और उसके साथी फ्लाइंग मॉन्की से बचकर भाग रहे होते हैं, लेकिन फ्लाइंग मॉन्कीज उन्हें पकड़ लेते हैं। सीन दोबारा कैंडी लैंड पर शिफ्ट होता है जहां डॉर्थी और वाइजर जज के सामने अदालत में मौजूद होते हैं, जहां जज उन्हें सजाए मौत सुनाता है। तो डॉर्थी बताती है कि मैंने साइन बोर्ड पर पढ़ा था जो चाहो वो खाओ। असल में उस साइन बोर्ड को हैमस्टर ने बदल दिया था ताकि डॉर्थी अपने दोस्तों की हेल्प करने के लिए उन तक ना पहुंच सके। मार्शमेलो जज से कहता है कि डॉर्थी को लॉयन किंग ने एमराल्ड सिटी बुलाया है, तो जज डॉर्थी और वाइस की सज़ा कम कर देता है और मार्शमेलो को उनके साथ जाने को कहता है। एमराल्ड सिटी में दाखिल होने के लिए उन्हें चाइना दीवार को पार करना था, तो वो सब चाइना सिटी के गेट पर जाते हैं जहां हम देखते हैं
चाइना सिटी की हर एक चीज़ चाइना पत्थर से बनी होती है, यहाँ तक कि वहाँ के लोग भी पत्थर से बने होते हैं। डॉर्टी और उसके साथी जब चाइना गेट पर पहुँचते हैं तो वो गेटमैन उनसे वहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर डॉर्टी कहती है कि हमें चाइना प्रिंसेस से मिलना है। गेटमैन कहता है कि प्रिंसेस अभी अपनी इंगेजमेंट की तैयारी में बिजी हैं और हम यहाँ उनके फियांसे स्वीटर का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ डॉर्टी प्रिंसेस से मिलने के लिए झूठ कह देती है कि मार्शमेलो ही स्वीटर है, क्योंकि उसे चाइना दीवार क्रॉस करके एमराल्ड सिटी जाना होता है। तो गेटमैन बड़ी शान से उनका वेलकम करता है और वो सब किंग के पैलेस में आ जाते हैं, जहां वो चाइना प्रिंसेस को देखते हैं जो बहुत ही खूबसूरत होती है। प्रिंसेस अपने लिए एक प्रिंस ढूंढ रही होती हैं। वो एक एक करके सभी प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती हैं। डॉर्थी और मार्शमेलो भी प्रिंसेस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो उन्हें वहां से गुजरने दे। फिर मार्शमेलो डरते हुए प्रिंसेस के सामने जाता है और अपने गाने से उन्हें इम्प्रेस कर लेता है। तभी पैलेस की सभी चीजें टूटने लगती हैं, जैसे वहाँ कोई भूकंप आ गया हो। मार्शमेलो प्रिंसेस की जान बचा लेता है और डॉर्थी और वो सब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर डॉर्थी प्रिंसेस से वहाँ से गुजरने का पूछती है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके। प्रिंसेस डॉर्थी से कहती है कि लगता है हैमस्टर किसी बात से नाराज है और हमें ये सब रोकना होगा, इसलिए मैं आप सबके साथ चलूंगी और मेरी हिफाजत मार्शमेलो करेगा। मुझे किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, जिस पर मार्शमेलो भी एग्री हो जाता है। फिर हमें हैमस्टर को दिखाया जाता है, जहां वो फ्लाई, मॉन्की, लॉयन किंग और उसके साथियों को पकड़ कर ले आया होता है। हैमस्टर उन्हें भी अपने कैद किए हुए एमराल्ड सिटी के लोगों को दिखाता है और उनके साथ साथ वो लॉयन किंग और उसके साथियों को भी कैद कर लेता है। सीन दोबारा डॉर्थी और उसके साथियों पर शिफ्ट होता है, जो एमराल्ड सिटी जाने के लिए निकल गए होते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है जिसे वो लोग बिना बोट के पार नहीं कर सकते थे। तो डॉर्थी वहाँ लगे पेड़ से लकड़ी तोड़कर बोट बनाने का डिसाइड करती है। वो लकड़ी तोड़ने के लिए आगे बढ़ती है तो सब पेड़ अचानक से बोलने लगते हैं और उन पर गुस्सा करने लगते हैं। तो दूर से एक ओल्ड पेड़ डॉर्थी से कहता है कि तुम मेरी लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हो बोट बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और यहाँ बैठकर सड़ने से बेहतर है कि मैं तुम्हारे काम आ सकूँ। फिर वो सब मिलकर एक बोट तैयार करते हैं, जहाँ जंगल में उनकी मदद करने के लिए और भी जानवर आ जाते हैं और जल्द ही उनका बोट तैयार हो जाता है। तो डॉर्थी उसे टुक का नाम देती है और फिर वो अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ते हैं। तो रास्ते में उन पर हैमस्टर के भेजे हुए फ्लाइंग मॉन्कीज हमला कर देते हैं, जिनसे बचते हुए वो एक गुफा में चले जाते हैं, जहाँ बहुत अंधेरा होता है। तभी उनकी हेल्प के लिए वहाँ बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं, जो एक साइन मार्क बनाकर उन्हें एमराल्ड सिटी की तरफ जाने का रास्ता बताते हैं, जिसे फॉलो करते हुए वो नदी की गहराई की तरफ आ जाते हैं और जल्द ही वो समझ जाते हैं कि ये हैमस्टर का ट्रैप था और हम उसके ट्रैप में फंस गए। वो सब बोट को आगे लाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो नदी में गिर जाते हैं। कुछ देर बाद जब डॉर्थी और बाकी सबको होश आता है तो वो एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, जहाँ सब ही ठीक होते हैं, लेकिन उन्हें चाइना प्रिंसेस नहीं मिलती। डूडो के ढूंढने पर चाइना प्रिंसेस उन्हें मिल जाती है, जो बोट के गिरने की वजह से टूट गई होती है। जब डॉर्थी और बाकी सब चाइना प्रिंसेस को टूटा और मरा हुआ देखते हैं तो वो सब बहुत रोते हैं और मार्शमेलो इन सब का जिम्मेदार खुद को समझता है। डॉर्थी भी कहती है कि मेरी गलती है और वो गुस्से में वहाँ से अकेली ही हैमस्टर से लड़ने चली जाती है। हैमस्टर अपने मैजिकल बॉल में ये देखकर बहुत गुस्सा होता है कि वो सब कैसे बच सकते हैं और अपने मैजिक से उस फ्लाइंग मॉन्की को नुकसान पहुँचाता है और उसके विंग्स छोटे कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि उसी की गलती की वजह से डॉर्थी और उसके साथियों की जान बच गई। यहाँ मार्शमेलो चाइना प्रिंसेस के टूट जाने की वजह से दुखी होता है और गुस्से में वो वाइसर को बुरा भला कह देता है। वाइसर भी गुस्से में अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगता है और उड़ने की कोशिश करता है। काफ़ी मेहनत के बाद वो उड़ने लगता है और उड़ते हुए वो डॉर्थी की हेल्प के लिए उसके पीछे चला जाता है। मार्शमेलो अभी भी प्रिंसेस के पास ही होता है, क्योंकि वो चाइना प्रिंसेस को पसंद करने लग गया था। वो प्रिंसेस के सभी पार्ट्स को जमा करता है और अपने मार्शमेलो की मदद से प्रिंसेस के सभी पार्ट को जोड़ देता है और रोने लगता है। तभी अचानक प्रिंसेस बोलने लगती है और जिंदा हो जाती है। मार्शमेलो ये देखकर बहुत खुश होता है और वो अपनी फीलिंग्स प्रिंसेस को बता देता है। यहाँ डॉर्थी डोडो के साथ हैमस्टर के पैलेस में पहुँच जाती है, जहाँ उन्हें एक मैजिकल कारपेट पैलेस के अंदर तक ले जाता है और अंदर जाकर डॉर्थी को
ग्लैंडा मिलती है, जिसे देखकर डॉर्टी को कुछ ठीक नहीं लगता और वो समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। तभी लॉयन किंग और एमराल्ड के सभी लोग डॉर्टी के सामने आ जाते हैं। वहीं डॉर्टी का सामना हैमस्टर से होता है। डॉर्टी अपने दोस्तों की ये हालत देखकर बहुत परेशान होती है। डॉर्टी हैमस्टर से पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो हैमस्टर कहता है कि सब लोग मुझ पर हंसते हैं और मेरा मजाक बनाते हैं। अब मैं सब लोगों को अपनी पावर दिखाऊंगा और अपना गुलाम बनाऊंगा। तभी डूडो वहां लगे पर्दे की रस्सियां खोल देता है जो हैमस्टर पर गिर जाते हैं और लॉयन और उसके साथियों को भी होश आ जाता है, जो डॉर्टी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हैमस्टर की मैजिकल स्टिक वही मॉन्की उठाकर ले जाता है जिसके विंग्स हैमस्टर ने मैजिक से छोटे कर दिए थे। वो हैमस्टर की स्टिक को लेकर टावर पर चढ़ जाता है। उसके पीछे बाकी सब लोग भी टावर पर जाते हैं। मॉन्की मैजिकल स्टिक से अपने विंग्स ठीक कर लेता है। तभी डोडो हैमस्टर को रोकने के लिए उसके पाँव पर काट लेता है। हैमस्टर गुस्से में डोडो को टावर से नीचे फेंक देता है। इसे बचाने के लिए डॉर्टी उसके पीछे टावर से कूद जाती है, जिसे सही टाइम पर विस्पर आकर बचा लेता है और वहीं हैमस्टर की स्टिक में लगा मैजिकल बॉल भी गिर जाता है। तभी वहां एंट्री होती है टॉक की, जो चाइना प्रिंसेस और मार्शमैलो के साथ साथ कैंडीलैंड और चाइना लैंड की आर्मी को लेकर आया होता है। डॉर्टी चाइना प्रिंसेस को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है और वह सब मिलकर हैमस्टर का मुकाबला करते हैं। डॉर्टी हैमस्टर के मैजिकल बॉल को तोड़ देती है, जिससे उसका मैजिक टूट जाता है और एमराल्ड के सभी लोग पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। जहां ग्लैंडा आकर डॉर्टी का शुक्रिया अदा करती है और उसे अपने साथ वहीं आउसलैंड में रहने का कहती है, लेकिन डॉर्टी कहती है कि मुझे अपने घर को बचाना है। तो ग्लैंडा अपने मैजिक से डॉर्टी को वापस उसकी दुनिया में भेज देती है, जहां डॉर्टी की आंख वहीं बेसमेंट में खुलती है और वो भागकर अपने अंकल आंटी के गले लग जाती है और वो देखती है कि सभी लोग सिटी से जाने की तैयारी कर रहे हैं। डॉर्टी भागकर उसी गवर्नमेंट एजेंट के पास जाती है जो सभी लोगों से उनके घर के पेपर साइन करवा रहा होता है। डॉर्टी वहां जाकर उसकी हकीकत सब पर रिवील कर देती है कि वो कोई गवर्नमेंट एजेंट नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी डीलर है जो उन सब के घरों को लेना चाहता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सब अपने घरों के कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ देते हैं और सब खुशी खुशी वहीं अपने घर में रहने का डिसाइड करते हैं और इसी के साथ हमारी मूवी का एंड होता है।